नमस्ते। हर किसी की कहानी होती है, जैसे आपकी कहानी है वैसे मेरी भी कहानी है। शादी से पहले हम सोचते हैं यार क्या दुनिया का सबसे अच्छा पति होके दिखाऊंगा, सबसे अच्छा फादर होके दिखाऊंगा। वैसे ही सपने लेके शादी भी हुई और शुरू के साल बड़े प्यारे गए। पर जैसा सबके साथ होता है वैसा मेरे साथ भी हुआ। सबकी वही कहानी है, सबकी राम कहानी। फिर वही टू बी ग्रांटेड ले लेना और एक दूसरे को समझ नहीं पाना। क्या वो सोच रही है वो तो समझ में नहीं आता था, ये कैसे हो सकता है, ऐसा भी कोई सोचता है क्या। अब अलग जगह से आ रहे हैं, धीरे धीरे ये बातें भी समझ में आई। ऐसा कुछ प्रभु की कृपा रही कि बहुत कुछ समझ में आया। मैंने खुद को भी, बहुत कुछ हुआ इस बीच में, मैंने खुद को भी माफ़ किया, वो सब सीखा मैंने, उसे भी माफ़ किया। लेकिन हर आदमी अपनी यात्रा में कहीं अटकता है, कहीं भटकता है। तो मैं कहीं जा कर के अटक गया। मैंने ये तो देख लिया कि यार ठीक है, हम दोस्त बन जाएंगे, बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। और शायद इसलिए बोलते हैं ना कि भाई ज़िंदगी की तलाश में मनोज जी तेरे दर पे आ गए। तो मनोज जी के दर पे हम लोग आ गए, जून में हम आ गए। और यहाँ तो मैजिक चलता रहता है, तो उस मैजिक में तो मैं जून से हूँ, पहले से हूँ। तो वो दिख रहा था यहाँ के कपल्स में जो यहाँ पे उन्होंने अपनाया है उस चीज़ को। तो मैं सोचता था, मैं अर्चना से बोलता था यार ये इतने खुश कैसे रहते हैं, ये क्या है, ये क्या मिला है इनको। तो क्या मामला क्या है, कुछ गड़बड़ है। तो लोग मुझसे बोलते थे कि ये मैजिक ऑफ मैरिज कर लो। बोले कि यार इतना समझा, इतना पढ़ा, इतना गुना, और क्या सिखा देंगे। और मैंने सच में बहुत पढ़ा, मतलब मैं ये किसी अहम से नहीं कह रहा हूँ, पागल की तरह पढ़ा, सिरफिरे की तरह पढ़ा। लेकिन कोई और सिरफिरा था यहाँ पे, वो मुझे पता नहीं था। तो वो पता नहीं था, थोड़ा थोड़ा लगता था मनोज जी को देख के ऐसे। तो एक दिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया। बाकी बहुत लोगों ने बोला, सबको मैंने गोली दे दिया। अब मनोज जी को कैसे दूं। मनोज जी ने पकड़ लिया एक दिन, ए बोलो करोगे। मैं बोला हाँ करूँगा। अब मनोज जी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आगे कुछ बोलने से मुझे पहले सोचिएगा, क्योंकि मैं करूँगा जरूर, आप बोलेंगे तो, लेकिन सोच के बोलिएगा। थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा। तो हम आ गए और रुके हुए थे, एक जगह पे रुक गए थे कि यार इसके अंदर मैं भगवान भी देख सकता हूँ, प्यार कैसे करूँ। वो जो पैटर्न्स हैं भगवान तक मैं देख सकता हूँ, लेकिन वो प्यार कैसे करूँ, मोहब्बत कैसे करूँ उससे, वो नहीं हो पा रहा था। कैसे बोलूं कि मुझसे गलती हुई है, कैसे तेरे सामने झुकूं और तू मुझे माफ करेगी, और नहीं की तो क्या होगा, उल्टा फंस जाऊंगा। तो ये सारी बातें मन में थी, चलती रहती थी। आपने वो जगह दे दी, आपने वो जगह दे दी जिसके कारण मैं इससे माफी मांग सका अपने उन चीजों के लिए जो मुझे मांगनी ही थी। अगर मांगता नहीं तो मैं मुक्त कभी नहीं होता। तो वो जो भी सुन रहे हैं मुझे, मैं एक कहूंगा कि आपने बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ समझा होगा, यहाँ कुछ है। और क्या है, मैजिक। अरे शादी में भी मैजिक होता है, क्या बात करते हो। दुख होता है भाई, दुख होता है, सबको पता है दुख होता है, किसको नहीं पता है, दुख होता है। और मनोज जी ने भी कहा ना, पूछा, बड़ा गजब की बात बोलते हैं वो। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ से उतरता है। कुरान है जो उनके ऊपर आयतों के रूप में उतरता होगा। बोलते हैं कि भाई देखो, वो दुख इसलिए होता है क्योंकि तुम अपने समबडीनेस को समझ सको। तुम देखो, तुम अपने नोबडीनेस को समझ सको। कैसे समझोगे, वहां तक लेके जाना है। तो इसलिए शुरुआत की थी उन्होंने, एक ट्रेन में बैठा दिया था, कौन से डब्बे में हो देख लो, लेकिन उनको लेके जाना था 7वीं मंजिल पे। उनको लेके जाना था 7वीं मंजिल पे, और धीरे 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 फुसला फुसला करके। क्या बात है भाई, वाह क्या बात है, फुसला फुसला करके पप्पी बना देते हैं कभी। अरे कैसे कैसे फुसलाया भाई, कहां से सीखा है ये राज, किसने बताया मुझे पता नहीं। तो वो उन्होंने सिखाया और हम सीखे, खूब नाचे। और मैं कुछ कहूंगा कि आप में से हर एक कोई भी, मेरा कोई नाता है आप सबसे। किसी से मिला तो मेरे अंदर से आवाज आई, मैं बोलूंगा आपको आश्चर्य लगेगा, अचानक से आता है पापा। पता नहीं किस जन्म का नाता है। और मैं उनसे कुछ नहीं बोलता हूं, मुझसे बोलते हैं कि तुमसे कोई अचानक से क्या हो गया। मैं फिर भी कुछ नहीं बोलता। मैं उनकी वाइफ से जाके बोलता हूं ऐसा कुछ उनके साथ हुआ।
हम कभी कभी मैं सोचता हूँ, मेरे मन में आ रहा था कि मनोज जी से बोलूँ कि यहाँ जितने लोग आए थे ना, वो मुझे उनके पीछे लगा दीजिए, ये सब मेरे लोग हैं, ये मेरे जन्मों के साथी हैं, वो जो वहाँ बैठे हैं, ये जो यहाँ पे हैं, सब जन्मों के साथी हैं। और हम सब मिल गए यहाँ पे आकर के, एक परिवार बन गया। अब चले जाएंगे, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमने कुछ गलतियाँ की थी, इससे पहले भी एक सिरफिरा मिला था, छोड़ दिया साथ मैंने आपका, बहुत भुगते हैं, आप मत छोड़ना, ये लेके जाएंगे आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएंगे। बस इतना कहना था। पहले तो इतनी खुश हूँ कि एक फीता कटा, किसका फीता कटा, पीयूष के कोर्स करने का, क्योंकि हम एसएसवाई से ट्राई कर रहे थे, तो एसएसवाई भी बीच में पीयूष को बिकॉज ऑफ सब इमरजेंसी छोड़ के जाना पड़ा। फिर मैं बैक टू बैक मैं टीएससी की, उसके बाद मैंने स्कोप भी किया, मैं पदयात्रा पे भी गई, लेकिन पीयूष का कुछ नहीं हो पा रहा था। तो वो एक होता है ना, एक छोटा सा अलाइनमेंट जो यहाँ के कल्चर से वो थोड़ा सा मतलब हो रहा था। तो और वो शायद इसीलिए प्लान था कि हम साथ में जो फीता कटे तो वो साथ में एमओएम कर सके, तो इसीलिए एंड आई एम सो हैप्पी कि ये हुआ। अब जैसे कि शायद सबको समझ में आ ही रहा होगा कि इज़ ऑलरेडी मतलब पर्सनालिटी ही अलग है, कोई इनके साथ 5 मिनट भी बिताएगा तो हिज चलता फिरता ग्रीन फ्लैग शुरू से ही। कभी मेरे को शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम होती थी, वो लड़कियों की आदत होती है ना, रूठ जाना, बात नहीं करना, वो समय पीयूष ने मुझे कभी अलाउ ही नहीं किया। वो मतलब कि उनको इतना अनकम्फर्टेबल हो जाता था कि ये बात क्यों नहीं कर रही है, बात क्यों नहीं कर रही है। तो वो शादी के शुरुआत में ही कुछ रूल्स ऐसे सेट हो गए थे कि चाहे कुछ भी हो, बात कंटिन्यूस करना ही है, चाहे कुछ भी हो, मतलब दिन भर का जो भी होता है वो, मतलब मेरा आज तक भी वो 15 साल हो गए चल ही रहा है कि मेरे दिन भर में क्या हुआ, क्या अच्छा क्या ख़राब, किसी से कुछ बहस हुई, किसी से क्या अच्छी बातें हुई, सब कुछ पीयूष को पता रहता है। वो अपने बिजी स्केड्यूल में से इतना टाइम रोज़ मेरे लिए निकालते ही हैं। तो जैसे कि जो वही था कि एक बस हम लोग के लिए फिज़िकली एक टाइम साथ में नहीं मिल पा रहा था, डे टू डे लाइफ में इतना बिजी हो गए थे, बच्चे को पालने में इतना बिजी हो गए थे, तो वो बहुत अच्छा यहाँ पे सीखने को मिला। ये कैसे वो चलते फिरते उठते बैठते, कुछ कुछ होता है, फिर से चाहिए था, वो मनोज जी दिलाएंगे। मनोज जी को बोल दो जंगल में मंगल जंगल में मंगल करना मनोज जी ने सिखा दिया। तो ये है। माझं नाव डॉक्टर तृप्ती देसले। हम कहते हैं कि जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता है हम उन तक नहीं पहुंचते हैं, वैसे ही कुछ हुआ है, ऐसे मुझे लग रहा है। शादी के पहले ही सर बोला था हमको ना, मैंने बोला था मैरिज काउंसलिंग को जाना ज़रूरी है। मेरा तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, मज़े चल रहे। मतलब ठीक है, अभी 13 साल हुए, तो आज वो टाइम था, हमको बुलावा आया और हम लोग आए। सब कुछ भरपूर है, देखने का नज़रिया नहीं है। एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग मैच्योरिटी मुझ में भी है, इन्होंने में तो बहुत है, लेकिन दोनों का मैच्योरिटी एक दूसरे समझ नहीं पा रहे। ये एक लाइन आ रहा है, वो यहाँ से सीखा। हमेशा बोलती थी मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रही हूँ, ये समझा क्या, वाई ढूंढा क्या आपने, मैंने क्यों किया समझा क्या आपने, तो वो ढूंढो तो समझेगा आपकी गलती है। अभी समझा वो मेरा चॉइस से मैंने गलती किया था, तो इट इज़ आई एम रिस्पॉन्सिबल एंड ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। आई कुड हैव डन इट इन अदर वे ऑल्सो, अलग तरीके से भी मैं वो कर सकती थी। बहुत गंदी आदत है, जो होता है वही छोड़ के चले जाना। तो 3 दिन तो निकल गए, सुबह का टाइम भी बहुत अच्छा गया, बहुत रोए, बहुत इमोशंस बहाए। वापस जाके एक बार बुक पढ़ना पड़ेगा, देन आई कैन राइट डाउन कि अब कैसे करना है। बट एक चीज़ है, बहुत इग्नोरेंट थी, ध्यान नहीं देती थी। आए क्या, नहीं बोल के गए, जाने नहीं, फिर भी फ़ोन करती थी, क्यों बोल के नहीं गए। ऊपर खिड़की से देख रही हूँ, गाड़ी में बैठे, किधर जा रहे हो बोलो पहले। तो अभी समझा कि कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, गुस्सा आए क्या आए, कैसे करना है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप ही था, जिसके वजह से प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ते गए, राई का पहाड़ हुआ। तो एक बार बस कम्युनिकेशन आ जाए, बाकी हम एकदम सेट है। मेरा नाम प्रणाली।
एक रिलेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ ऐसे नहीं कि पहले पता नहीं थी, थेरोटिकली तो पता थी, लेकिन MOM की वजह से अब पता चला कि करना क्या चाहिए। तो ये एक बड़ी चीज़ हमें यहाँ पे सीखने को मिली। और जनरली हम अपने लाइफस्टाइल में हम एक दूसरे को उतना टाइम नहीं दे सकते, उतना हम फिज़िकली भी उतना ये नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे आके वो एक चीज़ फिर से एक्सपीरियंस करने को मिली, तो उसके वजह से रिलेशन में मतलब ऐसे होता है कि चल छोड़ यार, तेरी गलती मेरी गलती छोड़ दे, सब छोड़ दे। और एक ये चीज़ पता चली कि शून्य, कुछ भी हो जाए तुम शून्य हो, मैं शून्य हूँ, बाकी कुछ नहीं। मतलब अभी आगे जाके कभी कुछ होगा भी तो ये दिमाग में आएगा कि सब शून्य है, बाकी कुछ नहीं है, और वहीं से हमें फिर से स्टार्ट करना है। मैं आविष्कार, आई एम बिजनेस एनालिस्ट एज अ प्रोफेशन। ये कोर्स के लिए मुझे मेरे कज़िन ने बोला था कि आप ये अटेंड करो बिकॉज सम ऑफ द इश्यूज वी वर गोइंग थ्रू, तो उन्होंने सजेस्ट किया। एंड दिमाग में फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि सच में जाना है नहीं जाना है, लेकिन फिर एक बार हम लोगों ने सोचा कि चलो जाके देखते हैं क्या ही होगा, बुरा तो नहीं होगा, होगा तो बहुत अच्छा ही होगा, तो लेट्स ट्राई। तो ऐसे करके आए यहाँ पे, कुछ पता नहीं था यहाँ क्या होने वाला है, क्या शेड्यूल है, कैसे रहेंगे, कौन रहेगा साथ में, तो कुछ भी पता नहीं था। यहाँ पे आने के बाद जो डे 1 था, जहाँ पे वो ग्राउंड में लेके गए थे, वो जो टास्क था जहाँ पे 20 मिनट साइलेंस हमको रहना था, तो वहाँ पे एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि बस एक फ़िज़िकल टच भी बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ कह जाता है, या साइलेंस, उसमें भी साइलेंस बहुत कह जाता है। उसके बाद जो हम लोग को बताया था कि 20 मिनट्स में हक करना है, तो इनिशियल लेवल पे मतलब हम लोग नॉर्मली हक करते थे, वैसा एक हक था वो 20 सेकेंड्स का। तो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, लेकिन अलॉन्ग द टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो हम लोग हक कर रहे हैं ना, वो और डीपर होते जा रहा है, मतलब और ज़्यादा वो गहराई में जा रहा है, उतना ज़्यादा फीलिंग्स के साथ हम लोग कर पा रहे हैं वो हक। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें रियलाइज़ हुई, जैसे कि लव लैंग्वेज एक पॉइंट था जिसमें कि इनका लव लैंग्वेज जो है वो बहुत अलग है, मेरा लव लैंग्वेज है वो बहुत अलग है। तो इसमें हम लोग को कैसे, वैसे पता तो बहुत है ये चीज़ें थियोरेटिकली जैसे इन्होंने बोला, लेकिन वो जो इम्प्लीमेंटेशन करना है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो हम लोग भूल जाते हैं और उसमें हम लोग को मतलब गुस्सा आ जाता है, फिर ईगो बीच में आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें होती है। उसके बाद 3 दिन वॉज लाइक 2 days वॉज ग्रेट, लेकिन जो आज का दिन था, जो मॉर्निंग सेशन हुआ, डैम, वो एक अलग लेवल पे लेके गया। मैं जनरली इतना एक्सप्रेसिव हूँ नहीं, मुझे ज़्यादा रोना आता नहीं है। देर आर 2 reasons फॉर दैट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है किसके पास जाऊँ रोने के लिए, पेरेंट्स को तकलीफ़ देनी नहीं है, इनके कुछ अलग ट्रोमाज है, इनके पास क्या ही जाऊँ मैं बताने के लिए। तो मैं वो सब सप्रेस करके मेरे में ही रखता था, लेकिन आज जो मैं ओपन अप हुआ, वो पूरा का पूरा मेरा सब बाहर आ गया। अभी मुझे बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है। एंड कमिटमेंट के लिए हम लोग 10 मिनट तो है ही, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि वो 10 का हाफ एन आवर और 1 आवर जल्दी हो। एंड हम लोग रोज़ लॉगिन भी करेंगे और वो मेंबरशिप भी तो हो गया। यस यस यस, एवरीडे यू विल गेट रिमाइंडर। करेक्ट। अरे आज मनोज जी है, यस आज दीपेश है, आज चिराग है, राजेश है, यस रिमाइंडर होते रहेगा। करेक्ट। एंड दूसरा एक चीज़ ऐसा था कि जो एक था गोल्डन रूल, तो गोल्डन रूल हम लोगों ने ऐसे बनाया है कि अगर इनको गुस्सा आया तो मैं घर के काम करूँगा, जो कि मैं नॉर्मली करता नहीं हूँ। और वो जब भी मैं करता हूँ और ये देखते हैं तो इनको बहुत अच्छा लगता है कि अरे ये कुछ तो घर में मदद कर रहा है, नहीं तो सिर्फ बैठे रहता है ये। तो ये एक है। और इनके साइड से मैंने इनको बोला कि अगर मुझे गुस्सा आए तो मुझे थोड़ा सा स्पेस दे देना थोड़ी देर के लिए, तो मैं शांत हो जाऊँगा। चुप रहना है मुझे बिल्कुल। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Hello everyone, I am Pratibha.
my profession right now is I'm a German new medicine का consultant हूँ मैं, so I take clients, it's like that. So life actually it has been a bit rocky from the past 3 years. So immediately वो रिश्ते पे भी फर्क पड़ता है. So there were like too many decisions what we had taken last 3 years, you know, life changing I would say. So one of them was coming back here. So when we came back, we were sure that हम ईशा को ऐसा normal rat race में तो नहीं डालेंगे. So we had come over here to see this place, and we instantly liked it. But what I felt made the huge difference was doing this course, because of all people, I mean, of all situations in our life, this was the most important one to be sorted. ऐसा मुझे लगा. So and मनोज लेखी sir, आपका मैं पता नहीं, I don't have words. How much I can thank you, you know. ऐसा लगा कि मैं I've been telling him like almost daily. What a person, man! कैसे ये? How is he like this? You know, I don't have words. सच में कि how can you run such a big place and be so calm? You are beyond. मतलब आपने पक्का मतलब सब में नर्म नारायण ने आपने बताया है, but आप में तो ज़रूर है. So we have seen that first hand. So that was life changing, and I'm really glad we changed our decision to go back, because आज सुबह का it was something else. So, and we were just like हम दोनों ऐसे रोए जा रहे थे. It's been so long. We have like cried from our hearts, you know. So it was really good. Narme Narayan, and we'll never forget now कि Narme Narayan है. So yeah, it was life changing. Thank you so much from the bottom of my heart. Thank you so much. मेरा नाम प्रसन्न है, और हम लोग के लिए ये जर्नी थोड़ा अलग था, क्योंकि हम ये गुरुकुल में एक अलग पर्पज से आए थे. लेकिन एक चीज़ समझ में आया कि कहीं ना कहीं कुछ एक मन में था, वो भगवान फोर्स करते हैं कि हाँ तुम्हें इस समय ये चीज़ का ज़रूरत है और ये करो. और हम बस मनोज जी को मिलने आए थे. उनका बुक पढ़ा था, योर चाइल्ड इज़ योर पेरेंट. वो बुक ने हमें ट्रेमेंडस हेल्प किया था. तो बस उसके लिए उनको शुक्रिया बोलने के लिए आए थे. तो उन्होंने पता नहीं कैसे उन्होंने पकड़ के बोल दिया कि नहीं, ज्वाइन करना ही है, और ऑप्शन नहीं दिया, करना ही है. तो मुझे लगा कि शायद से वो जानते थे कि हम दोनों की ज़िंदगी में दिस वाज मच नीडेड, और पता नहीं उनको कैसे पता चला, या फिर हम ये समझते हैं कि हम ब्लेस्ड है, और ऐसी ब्लेसिंग्स अलग अलग तरीके से हमें मिल रही है. और एक चीज़ मनोज सर ने बोला था कि बच्चे को बच्चा जैसा नहीं देखना है, या फिर अपने स्पाउस को वो स्पाउस है ऐसा नहीं देखना है. वो उनका एनर्जी 10 मिलियन ईयर्स प्लस 2 ईयर्स प्लस और ऐसा देखना. तो वो एक बहुत कामनेस लाया कि, और जो मन में ईगो था उसको पूरा तोड़ दिया. थँक्यू मनोज जी. हे अचानक घडलेलं आहे की माझ्या दिरांनी नाव सुचवलं. तर माझे दीर हे कमिशनर आहेत. तर मी विचार काय केला की कुठंतरी हॉटेल असेल छान, आता एवढा मोठा माणूस आहे म्हटलं, हायफाय आपल्याला काहीतरी वेगळ्या ठिकाणी दोघांना टाईम स्पेंड करण्यासाठी पाठवायलेत. म्हणलं ओके. मग आम्ही निघालो. तिथून पण त्यांनी उघड ड्रेस वगैरे जे पाहिजे ते घ्या म्हटले. पुण्याच्या बाहेर आम्ही थोडं आलो. मी म्हटलं अहो तुमच्या भावाने कुठं आपल्याला असं जायचं आहे. इकडे तिकडे परत चुकलो आम्ही. म्हणलं रस्त्यात बघा पूर्ण खड्डेच आहेत, एक तर गाडीवरती चढाना. हो असं कुठं, म्हणलं काय हो तुमच्या भावाने असं कसं केलं. परत थोडं पुढे आलो, आणि नेमका आमचा जेवणाचा टायमिंग होता. बापरे, तिथं तर स्वामीजी आपल्या गुरुजींचा गुरुजींचा फोटो बघितला. म्हणलं बापरे, म्हटलं आता रोज प्रवचन आहे. सर सॉरी हा असं सर. आणि सर विशेष म्हणजे ते जेवणाचं पण कसं जरा घासपूस होते. आता बाहेर जायचं म्हटल्यावर कसं वेगळं जरा खाणं पिणं, म्हटलं आपण मस्त खाऊन पिऊन छान राहू. लेकरं पण म्हटलं तुमचे भाऊ सांभाळता, एवढे खतरनाक माझे 2 मुली आहेत.
त्यांना ते सांभाळायला तयार आहेत म्हणजे काहीतरी वेगळं असेल म्हणूनच आपल्याला पाठवत आहे असा विचार केला सर. आणि म्हणजे काही माहीतच नव्हतं इथं नेमकं काय आहे. मग रूम वगैरे तर काहीच नाही सर. पाहायला तर मी म्हटलं हो रूम पण नाही आहे. म्हटलं आता कसं राहायचंय. माझी थोडी तब्येत बिघडली सर. खरंच बेस्ट अनुभव आहे. झाडावर आपली कार सर एकदम सुपर. आता बोलायचं म्हटल्यावर खूप आहे. हाँ सर वहीं पे हम सर. तर पाहताच मी म्हटलं अहो चढायचं कसं माझं ते एवढं हेल्थ आहे. वीडियो बनाएगा ना वो गाड़ी दिखाने का सर आणि आम्ही हॅरी पॉटर कारमध्ये राहिलो. एक तर त्याचं काही माहीत नव्हतं. म्हटलं काय मच्छर वगैरे येतील जर चुकून एखादा ॲनिमल वगैरे आला तर म्हटलं कसं हो. एवढा विचार केला सर आम्ही. फॅन छोटासा मध्ये आहे म्हणलं मच्छर बी जाणार नाही तर हवा तिथल्या तिथंच. सर फर्स्ट डे ओके सर ॲडजस्ट केला. परत नंतर दुसऱ्या दिवशी मी आता सगळ्यांनी टेंट हे सगळे म्हणले आमचं टेंट इथे हे म्हटलं अरे ते छोटा बच्चा आहे आपल्याला काही झोप येणार नाही म्हणजे असा विचार केला. मग चल आपल्या गाडीमध्ये हो म्हटलं चला काय करायचं हो चला. सर सबसे बेस्ट VIP वाला हॉटेल में भी इतना मजा नहीं था उस गाड़ी में था सर. सर सॉरी हा सर. याच्यासाठी की नाही मी माझ्या जाव म्हणजे आपल्या मराठीमध्ये आम्ही जाव म्हणतो अक्कासाहेब म्हणते मी. खरंच त्यांना धन्यवाद. आणि माझे मोठे धीर की ज्यांनी विचार केला की नाही यांचे कंटिन्यू झगडे. बॉन्डिंग तर इतनी जबरदस्त है सर पण ग्लास रखने से भी हमारे दोनों में झगडे. ये बोलते तूने क्यों रखा यहाँ पे. ठीक आहे हो मी आता तुम्ही मला सांगा ना असं प्रेमाने की उचलून ठेव. नाही लगेच झगडे असंच तसंच. ओ देख के मेरे देवर ने सर. तो 4 दिन में इतना अनुभव आया सर. एक दिन भी हमारा झगड़ा नहीं हुआ. एक दिन भी. वही मैं अभी सोच रही थी मी बोलू तरी काय की 4 दिवसामध्ये आपले भांडणं पण नाही झाले. हे पण मला म्हणले नाही बाई तू ड्रेस असा घातलास. हो हा ना सर. मुझे नाही इतना असं एवढं मला बोलायला आवडत आहे सर पण हे मला बोलू पण देत नव्हते. पण आता हे 4 दिवसामध्ये बाई तुला काय करायचं तू कर बिंदास. सर मैं इतना डांस कर रही थी ना साड़ी इधर के उधर फिर ढूंढ ढूंढ. ह्या 4 दिवसामध्ये खरंच खूप मस्त मजा आली. 4 दिवस कंटिन्यू आम्ही हे बाहेर असायचे. मी असे विचार करायचे अहो तुम्ही काय कंटिन्यू साधा निघा बाबा तू बाहेर आहेस. आपल्या दोघाला वेळ कधी द्यायचा. मीच लेकरं सांभाळायचे मीच हे करायचं. हे असा विचार करून माझ्या दिरांनी काय केले की नाही जा. आणि 4 दिवसामध्ये एक क्षण बी असा नाही झाला की आमचं भांडणं झालेच नाही आहेत. एक असं नाही आहे की कशाहून आम्ही चप्पल नाही घातली तरी भांडणं व्हायचे. कपडे त्यांच्या मनावर नाही घातले तरी भांडणं. सर आता कुछ भी नाही बाई तुला काय घालायचंय तू घाल. तुला जसं फक्त बिंदास राह. सर हमने यही सीखा है. प्यार तो इतना है ना बहुत है. सबकी कुछ कुछ फीलिंग थी पर हमारा ना अलग ही प्यार है सर. इतना जबरदस्त बॉन्डिंग है पण झगडे बहुत है. पण आता ते होणारच नाही आहेत. आणि सगळ्यात मेन तुम्ही हे शिकवलंय की तुमच्या काही ज्या असतील गोष्टी त्या तुम्ही एकमेकाला बोलून दाखवा. अहो हे माझं चुकलं हो तुम्ही असं करायला नव्हतं पाहिजे हो. मला हे आवडलं नाही. हे असं बोलणं खरंच खूप जरुरी आहे. म्हणजे मला कधी कळणार आहे तुमच्या मनातलं ज्यावेळेस तुम्ही बोलता त्याच वेळेस. होय की नाही हो. 4 दिन में मुझे बहुत फ्रीडम दिया है. काय भी कर भाई तू. बोल ए थँक्यू हा. ए दादा चालूच. सर ने सुबह भी बोला तरी ढिंचक चालूच. नाही हे पण म्हणत होते बाई तू नाच. मग मी जसं येते तसं नाच. तू काय करायचं तर काय ढिंचक. सर मनोज सर थँक्यू हा सर. सर खरंच खूप मजा आलं. खूप एवढं काही शिकण्यासाठी आहे सर. अक्षरशः आम्ही 2 आमच्या मुलाचं मोहमाया पण आम्ही विसरलो. एक असं एक क्षण नव्हता की आमचे लेकर आमच्यापासून दूर.
सासू सासरे लांब, आई तर तिची तब्येत ठीक नसते, आई वडील तर ते घरीच. एक दिवस आमचे लेकरं कुणी सांभाळले नाही. माझे दीर आमच्यासाठी दोन्ही एवढे खतरनाक लेकरं ते सांभाळताय. तुम्ही आयुष करा बाई. माझी जाऊ तर म्हटली, आकासाहेब म्हटल्या की बाई तू फोन करू नको, तू राय काय करायचं तर करू दे, लेकरं मी सांभाळते. तू काय टेन्शन घेऊ नको, फोन करू नकोस. खूप सुंदर अनुभव आला, खूप छान आला. मेन म्हणजे आम्ही सोबत होतो. घरातले तेच कामं, तेच ते चिडचिड एवढं व्हायचं ना की ते नव्हतं 4 दिवस आम्हाला. एवढं मस्त वातावरण होतं ना. ठीक आहे, हॉटेल नव्हतं, हाय आपली कार आहे, हॅरी पॉटर कार है, ओके, नो डिसिडस कुछ भी नहीं है, बहुत मस्त सर. जो भी है यहाँ पे घूमने से भी कितना अच्छा लगा. उधर जो आप गए थे हम स्कूल वो देखने के लिए, मैं अकेली गई थी सर, बहुत मस्त आया, मज़ा आया. ओके, थैंक यू सर. बोलने के लिए बहुत कुछ है. सर हे म्हणताय बस कर ग बाई आता बस. हॅलो सर. कारण थोडीशी माझी महागत तब्येत ठीक नव्हती, त्याच्यामुळं काय झालं होतं की कोणत्या गोष्टीला लवकरच टेन्शन येऊन जायचं. कोणती बी हिने केली गोष्ट की लगेच तीच चूक वाटायची. मग कंटिन्यू इतकं वाढत गेलं की आज क्रॅशेस. कारण हिला मी तयार केलेलं माझ्यासाठी, तर ही आज पोराची झाली, ही माझ्या मायबापाची व्हायली, ह्याची व्हायली, हे मला गोष्टी पटायला झाल्या. त्याच्यामुळे जास्त डोक्याला ताप यायला लागला. तू फक्त माझीच राह ह्याच्यामुळं ते. आणि मग ह्या गोष्टी होत गेल्या म्हणून भाऊ काय म्हणला, जाय तू एकदा इथं जाय म्हणले, तुम्हाला दोघाला पाहिजे राहायचं ना म्हणले, तर दोघंच राहा. कारण कंटिन्यू मला जे आवडते त्या गोष्टी सोडून ती ह्या मुलांना आवडतं, खा तुम्ही बरं, हे ह्या मुलांना पाहिजे खा तुम्ही. आणि त्याच्यामुळं गदरून गेलो तुम्ही. आज हे 4-5 दिवसात आम्ही कळून गेलं की मी स्वतःपेक्षा दुसऱ्याचा विचार करायला पाहिजे, दुसऱ्याच्या फिलिंग्स बघायला पाहिजेत. आणि आम्ही आता चांगल्या प्रकारे जगण्याचा प्रयत्न करू. 5-5, 6-6 महिन्याला वेळ मिळेल तसा इथं येण्याचा प्रयत्न करू. आणि सर असं हे आश्रम असं वाटलंच नाही या की प्रवचन आहे काहीतरी देवाधर्माच्या एक जस्ट देवाधर्माच्या गोष्टी आहे, मोकळी गेली आहे की नाही, जरा चलो गले मिलो हात. सर एकदम ओके सर. थँक्यू सर. एकदम बेस्ट आहे. माझ्या आयुष्यातला सगळ्यात सुंदर क्षण आहे. यांचे मित्र पण काय म्हटले, तिकडे कुठे एकटा झोपतो रे, झोप येते. हे म्हटले हो वरतून उमरं पडतेत तर झोप येत नाही, टपाटप रात उमरं पडतेत, आवाजाने झोप येत नाही. एक दिवस नाही आली, दुसऱ्या दिवशी म्हणले रे ओके रे आता सवय झाली रे, ते उमरं पडायले. तर हे म्हटले ताई बरोबर आहे का नाही, म्हणले सवय झाली आहे, ते दरवाजा असा खिचत नाही. ते म्हणले मला काल मी खिचल्या तू खिचले दरवाजा लागला, जोर से खिचा. म्हणले बाई पॅक कर, एखादा बिबट्या दिसल आपल्याला. तरी मी म्हटलं अहो असं कसं हो, एवढं सगळं डेव्हलप केलेलं आहे, एवढा डोंगर जवळ आहे, यांनी असा विचार कसा नाही केला की एखादा प्राणी येईल काय अटॅक. नाही रे म्हणले त्यांची त्याला माहिती आहे ना काय करायचं तर. सर खरंच तुम्हाला माहिती आहे. ओके सर, थँक्यू थँक्यू सर.